जी, मैं आपको जो है वो स्टार्ट करवाती हूँ। ये आप ही ज्वाइन कर रही हैं किसी और एमएसएन के नाम से भी? नहीं नहीं मैम, कर तो मैं ही रही थी, बाकी वो लैपटॉप से कर रही थी ना पहले, तो पर हो नहीं रहा था, अब जो होने लग गया है। मैं चलें उसको ठीक क्रॉस है। कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी। अब ये एक प्रोडक्ट है जो कि मतलब इसका मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन आज करना सिखाऊंगी हंटिंग शीट में एंटर करके। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एफबीए हो रही है यहाँ पर, और 15 सेलर्स हैं इसमें। और जी जी। प्रोडक्ट भी हम देख लेते हैं तो ज्यादातर एफबीए सेलर हैं इसमें। ये देखें, एफबीए सेलर है, बी एफबीए सेलर है, एफबीए सेलर है। तो मतलब ज्यादातर इस प्रोडक्ट में एफबीए सेलर है, और बाकी क्राइटेरिया भी इसका फुलफिल हो रहा है। जैसे 4 स्टार अबव है, रेटिंग ये भी 50+ है, सेलर भी ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेल्स रैंक भी इसका ठीक है। ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट का जो वेट है वो भी 8 ऑन्स है, यानी कि हाफ पाउंड है। और मतलब सारे क्राइटेरिया इस प्रोडक्ट के फुलफिल हो रहे हैं। अब इसकी जो सोर्सिंग वेबसाइट है वो ये है। और मतलब सोर्सिंग वेबसाइट में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमें मिल रही है प्रोडक्ट 2625 में। ठीक है। अब इसको मैं आपको शीट में फिलअप करना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से फिलअप करना है, ताकि आप इजीली जो है वो इसको कर सकें। सो ये देखो, यहाँ पर आप प्रोडक्ट का ASIN या फिर प्रोडक्ट का अमेजोन का लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगी। जैसे मैंने ये अमेजोन का लिंक इसका यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अमेजोन का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, ये देखें। जैसे मैंने प्रोडक्ट अमेजोन में खोली है, ये वाला लिंक, आप ये लिंक भी डाल सकती हैं। इसके अलावा आप ये कर सकती हैं कि प्रोडक्ट का ASIN यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, ASIN कॉपी करके वहां पेस्ट कर दें, ये भी आप कर सकती हैं। ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इस लिंक से ये होता है कि फौरी तौर पे प्रोडक्ट खोलना आसान हो जाती है। ठीक है, ये हमने लिंक एंटर कर दिया। उसके बाद जो इसका आइटम नंबर है, यानी कि जो सोर्सिंग वेबसाइट है, वो हमने यहाँ पर उसका लिंक अब पेस्ट करना है। जैसे अब देखें, ये इसका सोर्सिंग लिंक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगी और ये लिंक अब मैं शीट में फिलअप कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो सप्लायर की प्राइस है, वो है 26, यानी कि हमें मिल कितने की रही है, 2625 में मिल रही है। ठीक है, 26.25। ठीक है। इसके बाद हमें सेलिंग प्राइस की, अमेजोन पर कितने की सेल हो रही है। सो अमेजोन पर इसकी जो सेलिंग प्राइस है, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो हम देख लेते हैं। वैसे अभी जो बाय बॉक्स मिला हुआ है वो 4457 को मिला हुआ है, और 4362, यानी कि अगर हम 43 पर इसकी कैलकुलेशन कर लें तो हमारे लिए ठीक होगा। ठीक है। अब यहाँ पर 43 हम लगा देते हैं प्राइस। अब शिपिंग जो है वो हमें कितनी पड़ेगी और फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अब इस चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि ये दोनों चीजें होती क्या है। यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज होती है, एक कैलकुलेटर है, उसका नाम है FBA कैलकुलेटर। ठीक है, आपने उस FBA कैलकुलेटर को ओपन करना है। और ये FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के नाम से है ये वाला। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे और कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे। अब जो भी प्रोडक्ट जो अमेजोन पे हम सर्च करना चाह रहे हैं, उसका ASIN जो है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और रेवेन्यू कैलकुलेटर में इस ASIN को यहाँ पर पुट करेंगे और सर्च कर लेंगे। देखिए, वही प्रोडक्ट सारी की सारी यहाँ पर एंटर ओपन हो गई है। हमने करना है FBA। ठीक है, ये 4457 के हिसाब से यहाँ पर वो बता रहा है। हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड एंटर करेंगे, विच इज 26.25। ठीक है, हम वो करेंगे। इसके अलावा जो प्रेप पर एक्सपेंस आएगा वो $2 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत छोटी है। ठीक है, $2 आएगा। अब रेफरल फी ऑटोमेटिक अमेजोन ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, जो कि 6.69 है, यानी कि अमेजोन हमसे इतने पैसे चार्ज करेगा कि हम उसके प्लेटफॉर्म से क्लाइंट को ले रहे हैं, इस वजह से वो रेफरेंस फी अपनी लेगा।
ठीक है, तो टोटल अमेजोन जो चार्ज करेगा 768, फुलफिलमेंट कॉस्ट 424, और पर मंथ जो स्टोरेज कॉस्ट है इसकी वो 0.03 है। तो यहाँ पर देखो फिर भी $4 का जो है वो प्रॉफिट इसमें आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको करके दे रहा है। तो अभी आपको यहाँ से 7.68 और 4.24 और 0.03 ये चीजें आपको जो है वो करनी है। ये प्रेप पर एक्सपेंस मैंने $2 यहाँ पर एंटर किया है, तो $4 का फिर भी प्रॉफिट मार्जिन आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप वही जो पोस्ट वहां पर आपने देखी है, जैसे फुलफिलमेंट पोस्ट हमने देखी है 4.24, वो हम एंटर कर देंगे। इसके अलावा सॉरी ये शिपिंग कॉस्ट थी, हाँ ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास अमेजोन की फी वगैरह वो 7.68 आ रही है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे 7.68। वेयर हाउस की एक्सपेंस $2। तो इसमें जो है वो यहाँ से हमें प्रॉफिट और ROI जो है वो इसका कैलकुलेट करना है। वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। ये शीट में, एक मिनट, फॉर्मूला चले फॉर्मूले वाली शीट में आपको शेयर कर दूंगी, उसमें प्रॉफिट और ROI ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है वो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। बाकी FBA जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है वो भी आपको मतलब सही इसमें वो दे देता है, एस्टिमेशन दे देता है। जिस तरह से अभी हमने फिलअप किया तो हमने देखा कि इसमें $4.37 का जो है वो नेट मार्जिन आ रहा है। और अगर हम FBM करते हैं ना तो ये हमें और भी ज्यादा मतलब समझें कि इफेक्टिव रहेगा। लेकिन FBM रिकमेंडेड नहीं है, आजकल अकाउंट्स बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट हो रहे हैं। सो FBA ही करना मुनासिब है, चाहे आपको मार्जिन थोड़ा कम मिल रहा हो। सो आप यहाँ पर देखोगे फुलफिलमेंट कॉस्ट भी है, स्टोरेज कॉस्ट भी है, हर चीज इसके अंदर एंटर होने के बाद जो आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 4.37 का आ रहा है। इस तरीके से आपने शीट को फिलअप करना है और इसमें से मतलब जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर आप सेल्स की एस्टिमेशन लेना चाहते हैं कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी सेल्स हो रही है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है FBA टूल किट के नाम से। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे, FBA टूल किट, इसको हमने ओपन कर लेना है। अब देखो जो प्रोडक्ट है अमेजोन पर, ये वाली, इसका जो मेन कैटेगरी है वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और ये इसका करंट जो है वो सेल्स रैंक है। सेल्स रैंक कॉपी कर लेना यहाँ से। अब जो FBA टूल किट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, क्योंकि वो प्रोडक्ट लाई करती है, उसका सेल्स रैंक आप यहाँ पर पुट करके गो पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके डेली बेसिस पे 17 या 16 यूनिट सेल आउट होते हैं डेली बेसिस पर, क्योंकि ये सेल्स पर डे है। पर डे के हिसाब से 16-17 यूनिट इसके डेली सेल होते हैं, और इतने ही तकरीबन सेलर इसमें बैठे हुए हैं। तो तकरीबन एक एक प्रोडक्ट जो है वो डेली एक सेलर सेल कर लेता होगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स की एस्टिमेशन भी आप देख सकती हैं। बाकी आप ऐसे करें कि 10 यूनिट या 15 यूनिट इसके बाय करें, इससे ज्यादा बाय ना करें। बाकी जो इसका कीपा का ग्राफ है, ऑब्वियसली वो भी आप देखेंगे कि जो कीपा है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। कल मैंने आपको कीपा का ग्राफ देखना बताया था, उसमें प्रीवियस इसकी सेल्स हिस्ट्री देख लें, अमेजोन तो नहीं आ रहा वो देख लें। इसके अलावा आप इसमें कितने सेलर थे प्रीवियसली वो देख लें। मतलब इन सारी चीजों को देखने के बाद लोग कितने कितने में इसको सेल कर रहे हैं वो सारी चीजें देखें। प्रोडक्ट की डिमेंशन और वेट तो बहुत ही कम है, तो वो उस लिहाज से हमें स्टोरेज कॉस्ट ये वो इतनी ज्यादा नहीं पड़ने वाली। बाकी सारे क्राइटेरिया प्रोडक्ट के फुलफिल हो रहे हैं। बाकी ये जो सप्लायर है, इससे प्रोडक्ट आपने कैसे खरीदनी है, यहाँ पर आप क्वांटिटी अपनी ऐड करेंगी कि आपको 10 की क्वांटिटी चाहिए, ऐड टू कार्ट कीजिएगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने जो है वो, जी ये अब 30 की चली गई, इसको 10 कर देते हैं। अच्छा जी, कार्ट में जाकर कार्ट को एडिट कर देते हैं, 30 की क्वांटिटी ऐड हो गई।
10 के हिसाब से ये $262 का ये वाला बन रहा है। चेकआउट पर क्लिक करेंगी, ये ऑर्डर प्लेस करना बता रही हूँ आपको। उसके बाद शिपिंग एड्रेस आपने एंटर करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड, और जिस एड्रेस पर आप प्रोडक्ट को शिप करना चाहती हैं वो शिपिंग एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, और बिलिंग एड्रेस, अगर बिलिंग एड्रेस होते हैं जो कार्ड के साथ एड्रेस एसोसिएटेड होते हैं जिससे आप परचेजिंग करने जा रही हैं, तो अगर वो एड्रेस आपका सेम है तो उसे चेक करें, अदरवाइज अनचेक करते हैं इसको। ठीक है, और इसमें मतलब पेमेंट मेथड जो है वो पेपॉल है यहाँ पर आ रहा। ठीक है, तो अगर क्लाइंट का पेपॉल है तो उसके थ्रू परचेजिंग करेंगी। और बाकी ये है कि इसके लिए पहले आपको अकाउंट पर साइन अप करना पड़ेगा, माई अकाउंट पर जाकर या लॉगिन पर जाकर आप इसे पहले साइन अप कर लें, ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड ना करनी पड़े। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। क्रिएट अ कस्टमर प्रोफाइल विद जीप स्टोर विच अलाउ यू टू शॉप। ठीक है, ये सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, जहाँ पर आप प्रोडक्ट को भेजना चाह रहे हो, सिटी, प्रोविंस, जिप कोड, कंट्री, फिर टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सारी चीजें आपने करके सबमिट द इंफॉर्मेशन करना है। आपको ईमेल आएगी, आपने उसके बाद जो है वो उस ईमेल पर क्लिक करना है तो अकाउंट की कंफर्मेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अकाउंट जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपने अकाउंट को जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड सिर्फ आपको एंटर करना पड़ेगा। वो करने के बाद आपके पास इसका ऑनलाइन पोर्टल परचेजिंग का ओपन हो जाएगा। जब परचेजिंग का ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, जस्ट आपने फिर क्या करना है कि शॉपिंग कार्ट जो आपने की है उसको चेकआउट पर क्लिक करना है। जितनी भी आइटम्स की क्वांटिटी आपने ऐड करनी है उस सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद आप जो भी पेमेंट मेथड है, ये जब सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेंगी तो पेपॉल के थ्रू परचेजिंग करनी है, कार्ड की थ्रू करनी है, जिसके थ्रू भी करनी है वो आप परचेजिंग फिर यहाँ से कर लेंगी। तो परचेजिंग जब करेंगी तो प्रोडक्ट जो है वो मतलब आपके वेयर हाउस जो आपने शिपिंग एड्रेस दिया होगा वहां पर ये प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाएगी। लेकिन इससे पहले कुछ और स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, जिसमें सेलर अकाउंट पे इसके बाद शिफ्ट होना है, क्योंकि हमने, तो सेलर अकाउंट पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से चेक करना होता है कि वो गेटेड है या अनगेट है आपके लिए, यानी कि सेल करना अलाउ है या नहीं है, उसको पहले चेक करना है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट को परचेज करना है और फिर आपने अमेजोन के अकाउंट पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो ये तरीका कार है इसकी इसको सॉल्व करने का। सो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है तो जो प्रोडक्ट आपने हंट की है उसको एक दफा मेरे सामने शीट में फिलअप करें, ताकि फर्दर जितनी भी हंटिंग करें वो आप शीट में शेयर करके तो आप मुझे वो सेंड कर दें। मैं आपको शीट अभी शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपको और बताती चलूं कि ना, एक एक्सटेंशन है उसका नाम है आईपी अलर्ट। ठीक है, उस आईपी अलर्ट को आपने ओपन करना है और इसको आपने ना इसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये आपको इसका मैं ना आपको एक की सेंड करूंगी, वो की आपने एंटर कर लेनी है। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर कोई ब्रांड कंप्लेन करता है, अगर हम उसकी मतलब परमिशन के बगैर उसकी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, अगर ब्रांड जो है वो कंप्लेन करता है तो ये एक्सटेंशन हमें बता देती है कि ये ब्रांड की प्रोडक्ट हम ना सेल आउट करें। तो ये मतलब काफी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है ये वाली एक्सटेंशन। और इसका जो लाइफ टाइम कोड है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो कोड एंटर कर लीजिएगा तो ये हमेशा के लिए आपके पास जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक है, इसको ऐड टू क्रोम करना है आपने, इस तरीके से ऐड एक्सटेंशन करनी है इसकी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ये ऐड हो गई है। इसकी लाइसेंस की दूंगी ना, वो यहाँ पर एंटर करके सेव कर लेना है उसको आपने यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास ये जो एक्सटेंशन है ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह से करेगी मैं एक और जरा टैब है उसको ओपन करके आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि ये इसकी वर्किंग किस तरह से होती है।
सो एक मिनट दीजिएगा, एक प्रोफाइल ओपन करती हूँ, उसमें शायद इसका सारा वो अवेलेबल है। हम्म, मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो यही ओपन करती हूँ, जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं अभी ना, जिसकी डिस्कशन हमने की है अभी। तो मैं इसी प्रोडक्ट को ओपन करके मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जी, ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, एक मिनट दीजिए। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है, अब देखें यहाँ पर, दिस ब्रांड इज नोन टू फाइल आईपी कंप्लेन। ठीक है, ये अलर्ट इसने दे दिया है कि ये कंप्लेन दे सकती है, ये वाला ब्रांड कंप्लेन दे सकता है। अगर ये कंप्लेन ना देता होता तो यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ होता, तो फिर आप इस प्रोडक्ट की परचेजिंग जो है वो आसानी से कर सकते थे। तो इस पे रिस्क है इस प्रोडक्ट पे, अगर आप मतलब कोई भी इसकी परचेजिंग या सेलिंग वगैरह करते हो ब्रांड की परमिशन से। हाँ, अगर ब्रांड की परमिशन ले लेते हो आप और फिर सेल आउट करते हो, तो फिर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना था। ठीक है, तो इसमें मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ और कैटेगरी सर्च करती हूँ, ताकि आपको मैं टिक दिखा सकूं कि किस तरह से वो टिक आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, तो ये देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। इस पे ब्रांड की कंप्लेंट्स कम है। ठीक है, बाकी आपको ग्राफ और बाकी चीजें सारे क्राइटेरिया देखने हैं, लेकिन परचेजिंग से पहले ये भी मेक श्योर कर लें कि ये जो ब्रांड है ये कंप्लेन तो नहीं करता। तो इसकी लाइसेंस की मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। आपने इसकी मतलब एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके और इसमें जो लाइसेंस की है उसको एंटर कर लेना है, ताकि ये आपको रिजल्ट साथ साथ शो कर सके। क्राइटेरिया देखना है, ये देखना है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर आईपी कंप्लेन तो नहीं है, आईपी अलर्ट तो नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आपने चेक करना है कि अकाउंट पे लिस्ट हो सकती है या नहीं, वो मैं कल आपको बताऊंगी। ये सारी चीजों को चेक करने के बाद आप ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है पूरी हंटिंग का। और कल से हम सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, हंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो कल से मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह से करनी है, कैसे खरीदनी है, क्या क्या चीजें आपने कंसीडर करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको कल गाइड करूँ। सो अब आपका कोई भी क्वेश्चन आप